हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो वेलकम टू कोड वीडियोस यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एडब्ल्यूएस में नया थ्योरेटिकल पार्ट लेक्चर। और इससे पहले हम लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। और जो आज हम लोग पढ़ने वाले उसमें भी बहुत सारी चीज़ें पहले से भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और हो सकता है एक दो डिमो में शायद डिमो भी कर चुका हूँ, ठीक है। बट थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो कवर नहीं किया था, क्योंकि उसमें क्या है, थ्योरी में हो सकता है कुछ नए पॉइंट्स आपको मिल जाए और आपका रिवाइज भी हो जाएगा। जो आपने डिमो किया हुआ था, जैसे नेट गेटवे बनाया था, वीपीसी पेयरिंग किया हुआ था, तो आपको प्रैक्टिकली तो पता चल गया कि ये चीज़ है, बट उसके अंदर कुछ बहुत सारी ऐसी क्या कहते हैं, सीक्रेट चीज़ें रहती छूट जाती हैं। तो वो हिडन टाइप की रहती हैं, जो कि आपको नहीं उस समय बता पाया। तो इस थ्योरेटिकल पार्ट से आप वो लेक्चर से आप कवर कर लोगे, ठीक है। और ऐसा नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि थ्योरी ही आपके साथ ज़्यादा हेल्प करेगी। कोई भी अगर सर्टिफिकेशन आप अप्लाई करना चाहते हो कुछ समय बाद पढ़ने के बाद में, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि एक भी चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, मेरा मानना ये है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसा कि अभी एक दो लेक्चर ले भी चुके हैं फिजिकल कंसेप्ट के, तो उसी प्रकार आज हम लोग फिर से शुरू करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, फिर हम लोग एक एक करके देखते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग वीपीसी राउटिंग, क्या राउटिंग टेबल और सबनेट, ये सारा कुछ कवर कर चुके थे, ठीक। इंटरनेट गेटवे हालांकि मैंने नहीं बता पाया था, शायद टाइम नहीं मिला था। इंटरनेट गेटवे हम एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि कुछ नए पॉइंट्स मिल जाते हैं हो सकता, तो उनको हम कवर कर लेंगे अभी, है ना। और अगर नए पॉइंट्स नहीं मिलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आधा घंटा अगर आप लगाओगे तो दोबारा से चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं, है ना। तो इंटरनेट गेटवे का मैंने हमने यूज किस प्रकार से किया था, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। यहाँ पे इमेज हमारे पास में शायद होनी चाहिए। अच्छा, इमेज नहीं है, बट लॉगिन में करके एक बार रखता हूँ। वीपीसी में हम जाएंगे, यहाँ पे इंटरनेट गेटवे पे जाओगे तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोगों ने इंटरनेट गेटवे क्रिएट किए हैं, ठीक। ये मैंने इंटरनेट गेटवे पहले से क्रिएट कर रखा है, जो कि नया डेमो में बनाने वाला हूँ और काफ़ी लंबा होने वाला है ये। तो इस वजह से मैंने ये पहले से क्रिएट करके रख लिया है, ठीक। और शायद मैं आज या कल वीडियो शूट कर लूंगा, अदरवाइज ये मैं डिलीट करना पड़ेगा मुझे फिर, ठीक है। अदरवाइज चार्ज लग जाएगा, जैसा कि आपको पता है। ये तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने आपको बताया कि इंटरनेट गेटवे का यूज करके फिर हम लोग यहाँ पे राउटिंग टेबल है, वहाँ पे हम लोग इसका राउट देते हैं, ठीक है। इन पाथ बताते हैं कि हमारे ये जो डेस्टिनेशन है हमारा, और ये इस डेस्टिनेशन, ये जो डेस्टिनेशन है और ये हमारा टारगेट, टारगेट क्या रहेगा, इंटरनेट गेटवे। तो वो ब्लॉक ऑफ जो रेंज होती है, सीआईडीआर ब्लॉक होता है, वो रेंज हम लेफ्ट साइड में देते हैं राउटिंग टेबल में। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे राउट में जाओगे तो लेफ्ट साइड में क्या डेस्टिनेशन में हमने ये सीआईडीआर ब्लॉक साइज दिया है, वो वीपीसी का देते हैं। और यहाँ पे और इसके बाद में टारगेट में हमने दिया था आईजीडब्ल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको पता है सारा कुछ इंटरनेट गेटवे किस तरीके से वर्क करता है ना। तो आज हम लोग फिर से इसमें देखते हैं, कुछ पॉइंट कवर करते हैं और इसकी डेफिनेशन जो भी है, कुछ क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलते हैं। इंटरनेट गेटवे, देखो यहाँ पे फायदा क्या क्या रहता है। नंबर एक तो देखो हॉरिजॉन्टली स्केल रहता है, ठीक है। रिडंडेंट, हाईली अवेलेबल, क्यों? क्योंकि ये गेटवे जो हमारा एडब्ल्यूएस जो अमेजोन मैनेज करता है, इसके यहाँ पे क्या कहते हैं, मल्टीपल इंस्टेंस बना के रख सकता है, ठीक। कॉपीज बना के डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में, डिफरेंट डिफरेंट रीजन में उसको रख सकते हो, ठीक है। तो इसलिए श्योर है कि ये जो प्रॉपर्टी उसने बोली तो गलत नहीं बोली है। हॉरिजॉन्टली स्केल इसीलिए है क्योंकि एक मल्टीपल इंस्टेंस आप बना सकते हो सेम आपके गेटवे के, ठीक है, इंटरनेट गेटवे। और यही इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है ना। ऐसा नहीं है कि इसमें पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जो आपने शायद नहीं पढ़े होंगे, आप भले ही एडब्ल्यूएस पढ़ सकते हो फिर भी यहाँ पे ऐसे ऐसे पॉइंट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। हाईली अवेलेबल बीपीसी कंपोनेंट, ठीक, हाईली अवेलेबल रहता है, क्यों? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली स्केल्ड है, और अगर हॉरिजॉन्टली स्केल्ड है तो हाईली अवेलेबल रहेगा ही रहेगा, ठीक है। कंपोनेंट दैट अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन बीपीसी एंड इंटरनेट, ये जो हमारा इसका हेल्प इससे क्या होती है, जो भी बीपीसी हमारा है, बीपीसी के अंदर जितने भी हमारे इंस्टेंसेस हैं, इंस्टीट्यूट इंस्टेंस, वो इंटरनेट पे ले जाने के लिए हेल्प करता है, या इंटरनेट से कोई भी रिक्वेस्ट अगर आती है तो हम उसको राउट करते हैं अपने पर्टिकुलर सबनेट के अंदर इंस्टेंस पे, ठीक है। तो दोनों तरफ की राउटिंग ये मैनेज करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक तरीके से नेट जो पढ़ा चुके हैं, नेट नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है।
तो ये जो नेट जो करता है, ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, आपके प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करके रिक्वेस्ट को बाहर ले जाता है। पब्लिक आईपी से रिक्वेस्ट आती है पब्लिक आईपी पे, उस पब्लिक आईपी से प्राइवेट आईपी पे उसको ट्रांसफर करके आपके इंस्टेंस पे रिक्वेस्ट लेके जाता है। तो दोनों तरफ का कन्वर्जन ये करता है, ठीक है। हालांकि मुझे हाइड नहीं करनी चाहिए, हाइड हाइड नहीं करना चाहिए कि जगह पर हम एक काम और कर सकते हैं, इसको ही हम थोड़ा साइड से कम कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, ठीक है। ये अपने हाथ का काम है, ठीक। तो हाइड भी नहीं होगा। वैसे भी इसका वेट काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, वर्ड मैंने फुल पे ले रखा है, एचटीएमएल फॉर्मेट ले रखा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। इस तरीके से ये राउट क्या करता है, एक तरीके से नेटवर्क एड्रेस को ट्रांसलेट करता है, पब्लिक टू प्राइवेट, प्राइवेट टू पब्लिक, है ना। देखते हैं यहाँ पे इट, हाँ एक चीज ये लाइन और बचा हुआ था, कम्युनिकेट बिटवीन योर वीपीसी एंड इंटरनेट इट सपोर्ट, ये क्या क्या सपोर्ट करता है, आईपीवी4 और आईपीवी6 दोनों को सपोर्ट करता है। जब मैं वीपीसी क्रिएट कर रहा था, मैंने इंटरनेट गेटवे मैंने बताया था कि यहाँ पे आप वीपीसी में आईपीवी4 भी डाल सकते हो, आईपीवी6 भी डाल सकते हो। देखो जब यहाँ पे मैंने बोला IPv6 बोला, एक पॉइंट यहाँ पे आता है। देखो IPv4 में जो होता है प्राइवेट आईपी होता है, पब्लिक आईपी होता है, बट IPv6 में बाय डिफॉल्ट वो क्या कहते हैं, ग्लोबली होता है, ग्लोबल होता है टाइप का, ठीक है, क्योंकि यूनिक नंबर ग्लोबली जनरेट होता है इसका। ये ग्लोबली यूनिक नहीं होता क्योंकि इसका जो बिट साइज है वो छोटा रहता है। 8 को 32 क्या कहते हैं, 8 के 4 होते हैं ना, तो 8 को 32 बिट का होता है ना। तो इस वजह से ये हमारा इसका साइज कम होने की वजह से ये ग्लोबली यूनिक नहीं होता, बट ये ग्लोबली यूनिक IPv6 रहता है ना। तो इस वजह से, क्योंकि या ये शायद 48 बिट टाइप का होता है, मैंने बताया भी था इससे पहले, और इट डज नॉट कोज एबिलिटी रिस्क। तो एक चीज मैं बताऊँ, यहाँ पे जो आप बनाओगे IPv6, तो जो IPv6 अगर वीपीसी में आपने डाल दिया, IPv4 ऑप्शनल नहीं डाला आपने, तो इंस्टेंस जो क्रिएट करोगे वहां पे भी IPv6 ही डालोगे आप, ठीक। तो ये रहता है। तो यहाँ पे आपको पब्लिक आईपी, यानी कि यहाँ पे इसके वजह, इसके लिए आपको मैंने एक और बताया था, मैं देखो एक चीज से देखो कहाँ तक मैं पहुंच जाता हूँ, क्योंकि चीजें रिवाइज हो जाती हैं हमारी भी और आपकी भी। तो यहाँ पे जो IPv6 मैंने बताया, तो इसके लिए मैंने बताया नेट गेटवे की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या यूज करता हूँ, नेट की जगह इंटरनेट एग्रेस ओनली नेटवर्क यूज कर सकते हो, इंटरनेट गेटवे एग्रेस ओनली गेटवे यूज कर सकते हो, ठीक। तो ये चीज भी आगे आएगी, अभी देखेंगे हम लोग। इट डज नॉट कॉज एबिलिटी रिस्क और बैंडविड्थ कंस्ट्रेंट ऑन योर नेटवर्क ट्रैफिक। क्यों नहीं कर ये ऐसा कोई प्रॉब्लम, बैंडविड्थ अवेलेबिलिटी रिस्क है और बैंडविड्थ कंस्ट्रेंट, बैंडविड्थ की कंस्ट्रेंट यानी कि लिमिटेशन, वो क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे काफी हॉरिजॉन्टली स्केल्ड है हमारा, हाईली अवेलेबल भी है, हॉरिजॉन्टली स्केल्ड है तो हाईली अवेलेबल रहेगा ही रहेगा, है ना। तो इस वजह से रिडंडेंट भी हो जाता है। इंटरनेट गेटवे enables resources in public subnet EC2 instance such as EC2 instance, ठीक है। इसने बोला है कि इंटरनेट गेटवे enables resources, जो इंटरनेट गेटवे जो अनेबल करता है रिसोर्सेज को इन योर पब्लिक सबनेट, जैसे कि रिसोर्सेज कौन से हैं, EC2 इंस्टेंस हमारा एक रिसोर्स हो गया टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। तो जो EC2 इंस्टेंस होता है, इस EC2 इंस्टेंस में जो भी आपके एप्लीकेशन पड़े हुए हैं, इनको अनेबल करता है इंटरनेट पर पहुंचने के लिए, ठीक है। किसके थ्रू, इंटरनेट गेटवे के थ्रू, है ना। If the resources has public IPv4 address or IPv6 address, similarly resource on the internet can get a connection to resources in your subnet using IPv4 address or IPv6 address, ठीक। कोई भी हो, IPv4 आप यूज कर रहे हो या IPv6, उसी प्रकार से यहाँ पे कनेक्शन बनाता है। फॉर एग्जाम्पल में दिया एन इंटरनेट गेटवे enables you to connect to EC2 instance with AWS using your local computer. Internet gateway enables you to connect to EC2 instance, ठीक, in AWS यूजिंग योर लोकल कंप्यूटर, यानी कि यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि इंटरनेट गेटवे जो हमारा है उसमें अब लोकल कंप्यूटर से हम लोग EC2 इंस्टेंस को एक्सेस करते हैं, आज तभी कर पाते हैं ना क्योंकि इंटरनेट गेटवे लगा हुआ है, अदरवाइज नहीं कर सकते थे, ठीक है। आप कभी भी वीएम क्रिएट करना, तो वीएम में अगर अब राउटिंग नहीं दिया इंटरनेट गेटवे की, तो वो आप एक्सेस ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये चीज इसमें यहाँ पे बताया गया। इंटरनेट गेटवे प्रोवाइड्स अ टारगेट इन योर वीपीसी, हाँ एक चीज, इंटरनेट गेटवे प्रोवाइड्स अ टारगेट, ठीक। टारगेट हमारा एक एज
इंटरनेट गेटवे एज अ टारगेट ही हम लोग यूज करते हैं मोस्टली इन योर वीपीसी राउट टेबल में हम क्या इंटरनेट गेटवे एज अ टारगेट यूज कर सकते हैं फॉर इंटरनेट राउटेबल ट्रैफिक और कम्युनिकेशन यूजिंग IPv4 इंटरनेट गेटवे आल्सो परफॉर्म नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन जो मैं अभी जस्ट डिस्कस कर रहा था और कम्युनिकेशन यूजिंग IPv6 फॉर कम्युनिकेटिंग IPv यूजिंग IPv6 नेट इज नॉट नीडेड क्यों नेट इज नॉट नीडेड बिकॉज IPv6 एड्रेस आर पब्लिक ठीक तो इसीलिए कहता हूँ कि देखो यहाँ पे अगर हम चीजें बता चुका हूँ बट फिर भी यहाँ पे कुछ रिपीटेशन हो जाएगा तो समझ में अच्छे से आ जाएगा ठीक है और समझना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है और जल्दबाजी आपको बिल्कुल नहीं करनी क्योंकि बहुत सारे थ्योरिटिकल पार्ट आने वाला है अभी कुछ भी नहीं है मतलब एक तरीके से 1% भी नहीं अभी कवर किया है ठीक है यानी कि 10 वीडियो बनाई तो 1% है जिसको मतलब समझ सकते हो 100 से ज्यादा वीडियो ठीक है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बिल्कुल आस्ते से इंजॉय के साथ हम लोग इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्योंकि हमें देखो यहाँ पे नेट की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है इसको अलग से नेट की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि यहाँ पे IPv6 ग्लोबली होता है बाय डिफॉल्ट ग्लोबल होता है यहाँ पे नेट हम तब यूज करते हैं जब प्राइवेट टू पब्लिक जाना होता है प्राइवेट सबनेट से पब्लिक सबनेट पे जाना होता है ठीक है उस टाइम पे हम नेट को यूज करते हैं अब देखो नेट भी रिवीजन हो गया VPC भी रिवीजन इंटरनेट गेटवे भी रिवीजन हो रहा है VPC भी रिवीजन हो रहा है तो सारी चीजें हो रही हैं ठीक अब यहाँ पे हम लोग इंटरनेट गेटवे जब हम बनाते हैं क्या क्या कॉन्फ़िगर करते हैं यहाँ पे हम लोग क्या क्या कॉन्फ़िगर करते हैं क्रिएट करते हैं इंटरनेट गेटवे राउट टेबल हम लोग ऐड करते हैं श्योर दैट योर सिक्योरिटी ग्रुप हम लोग करते हैं श्योर दैट इंस्टेंस सबनेट पब्लिक IPv4 एड्रेस IPv6 तो ये सारी एक बार पढ़ लेते हैं हालांकि सब चीजें आपको पता है फिर भी तो क्रिएट इंटरनेट गेटवे एंड अटैच टू VPC जैसे हम लोग इंटरनेट गेटवे बनाते हैं फिर उसको अटैच करते हैं ये याद रखना क्रिएट करने के बाद में अटैच नहीं करोगे तो राउटिंग टेबल पे जाओगे जब आप ऐड करने जाओगे तो वहाँ पे सर्च में नहीं मिलेगा आपको ठीक है तो जब भी आप क्रिएट करोगे इंटरनेट गेटवे तो जिस VPC के लिए क्रिएट कर रहे हो उसको आप अटैच कर दो वहाँ पे ऐड राउट टेबल जब राउट टेबल आप बनाओगे तो राउट टेबल में जा करके आप राउट में जा करके उसकी राउटिंग को ऐड करोगे एज अ टारगेट यूजिंग सम डेस्टिनेशन CID और ब्लॉक ठीक है इंश्योर दैट अब यहाँ पे करना है इंश्योर दैट इंस्टेंसेस इन योर सबनेट हैव अ पब्लिक IPv4 ठीक तो यहाँ पे इंटरनेट पे जाने के लिए आपको पब्लिक IPv4 तो चाहिए ही चाहिए एड्रेस और इस अगर पब्लिक IPv4 एड्रेस नहीं क्योंकि पब्लिक बोला IPv4 के लिए और IPv6 के लिए पब्लिक नहीं बोला क्योंकि IPv6 ऑलरेडी पब्लिक होता ही है ठीक फॉर मोर इन्फॉर्मेशन इंस्टेंस IP एड्रेस तो वो चलो छोड़ देते हैं इसको मैं हटा भी देता हूँ इंश्योर दैट योर सिक्योरिटी ग्रुप इंश्योर दैट योर सिक्योरिटी ग्रुप एंड नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन लिस्ट तो ये भी इंश्योर करना जरूरी है सिक्योरिटी ग्रुप तो हम लोग करते ही हैं क्योंकि हम लोग इंस्टेंस जब क्रिएट करते हैं बट नेटवर्क ACL जो है ये बाय डिफॉल्ट अनेबल रहता है बट आप कस्टमाइज करना चाहें तो वहाँ पे कर सकते हो ठीक है अभी हम उसको भी पढ़ाएंगे इसी में VPC में ही क्योंकि पार्ट में आता है ये तो VPC में ही कंप्लीट करेंगे इसको ठीक है तो यहाँ पे जो भी आपको राउट देंगे यहाँ पे अलाउ करना है ट्रैफिक को वो अलाउ कर सकते हो डिस अलाउ करना है डिस अलाउ कर सकते हो अलाउ डिजायर इंटरनेट ट्रैफिक टू फ्लो टू एंड फ्रॉम योर इंस्टेंसेस ठीक मतलब टू वे डायरेक्शन को करने के लिए ठीक टू प्रोवाइड योर इंस्टेंसेस विद इंटरनेट एक्सेस यूज विदाउट असाइनिंग पब्लिक IP एड्रेस हाँ अगर हम मान लो कि चलते हैं यहाँ पे देखो वो पॉइंट फिर आ जा रहा है तो इससे आपका देखो रिवीजन हो जाएगा टू प्रोवाइड योर इंस्टेंसेस विद इंटरनेट एक्सेस अगर सोर्सेज जो आपने इंस्टेंसेस क्रिएट किए हैं अगर इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करना चाहते हो विदाउट यूजिंग पब्लिक IP एड्रेस अगर बिना पब्लिक IP एड्रेस के अगर आपको करना है इंटरनेट एक्सेस तो यूज क्या करोगे नेट डिवाइस आप यूज करोगे ठीक है तो आप नेट डिवाइस को यूज कर सकते हो इसमें नेट डिवाइस में एक मैं पॉइंट फिर से रिवाइज कर रहा हूँ नेट डिवाइस यूज करने के लिए इलास्टिक IP को एलोकेट करना बहुत जरूरी होता है उसके बिना काम नहीं चलेगा ठीक है तो ये भी दिमाग में रखना है इंटरव्यू में ऐसे ही पूछे जाते हैं तुम्हारे क्वेश्चन इंटरव्यू का मतलब मैं ये कह रहा हूँ सर्टिफिकेशन जब आप लेने जाओगे तो ऐसी करके रिक्वायरमेंट बताई जाएगी तो आपको उसको बताना होगा ठीक है ऑप्शन मल्टी चॉइस क्वेश्चन टाइप के होते हैं ज्यादातर और नेट डिवाइस अनेबल्स इंस्टेंसेस अब नेट डिवाइस क्या करता है आपको पता है तो आप चाहे तो इसको छोड़ भी देते हैं हम लोग ठीक है इसके बाद में पब्लिक एंड प्राइवेट सबनेट अब हम लोग जो सबनेट की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरीके के सबनेट पब्लिक सबनेट होता है प्राइवेट सबनेट होता है ठीक तो प्राइवेट सबनेट में क्या होता है प्राइवेट सबनेट के इंस्टेंसेस क्यों प्राइवेट होते हैं क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट के लिए कोई रास्ता नहीं बताते हैं
और ना ही हमारा पब्लिक आईपी असाइन होता है उस रिसोर्सेस में। इसलिए हम पब्लिक प्राइवेट प्राइवेट से हमारा सबनेट होता है, ठीक है। पब्लिक एंड प्राइवेट सबनेट। तो यहाँ पे देखें क्या किसके बारे में बताएंगे। If a subnet is associated with route table that has a route to internet gateway, तो इसका मतलब क्या हुआ, पब्लिक सबनेट हो गया। अगर सबनेट जो है एसोसिएटेड विद राउट टेबल दैट डजंट हैव राउट टू इंटरनेट गेटवे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये प्राइवेट सबनेट हो गया। तो ये चीजें हमें पहले से पता है ना, और ये रिवाइज भी हो जा रहा है। इफ योर पब्लिक सबनेट राउट टेबल, हाँ अब एक चीज और बता, इन योर पब्लिक सबनेट राउट टेबल यू कैन स्पेसिफाई राउट फॉर इंटरनेट गेटवे टू ऑल डेस्टिनेशन नॉट एक्सप्लिसिटली नोन टू राउट टेबल। अब यहाँ पे अगर सभी के लिए डेस्टिनेशन बताना है तो यहाँ पे इस तरीके से आप आईपी दे सकते हो, या फिर आप अपना सीआईडी ब्लॉक साइज दे सकते हो, ठीक है, फॉर IPv4 के लिए। और जो IPv6 के लिए आपको करना हो तो ये वाला दे सकते हो, ठीक। $:0 अल्टरनेटिवली यू कैन, हालांकि चीज में कई बार आई थिंक अप्रोक्स 10 टाइम्स ये चीज बता चुका हूँ, ठीक है। अल्टरनेटली यू कैन स्कोप द राउट टू नैरोअर रेंज ऑफ आईपी एड्रेस। अदरवाइज आप चाहें तो नैरोअर रेंज मतलब आप उसकी रेंज को कम करके बता सकते हो। अभी तो ये इन्फिनिट टाइप का सभी के लिए बता रखा है। आप यहाँ पे पर्टिकुलर सीआईडी ब्लॉक साइज भी दे सकते हो जिसके लिए इंटरनेट पे अलाउ करना चाह रहे हो, या इंटरनेट से उस ब्लॉक में रिक्वेस्ट को लेना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये चीज हो गई कंप्लीट। इसके बाद में हम आते हैं आईपी एड्रेस एंड नेट। ये शायद नेट के बारे में मैंने यहाँ पे बताया हुआ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, ठीक है। तो टू अनेबल कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट, हालांकि मैं कई बार बता देता हूँ किसी की कॉल आ रही है, तो ये चाहे तो हम स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि मुझे नहीं लगता है ये काफी चीजें यहाँ पे, देखो मैंने यहाँ पे बता रखा है इमेज के हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पे दो प्राइवेट हो गया, ये पब्लिक हो गया, ठीक है। और प्राइवेट सबनेट को हमने क्या किया, प्राइवेट सबनेट और पब्लिक सबनेट ये हो गया। पब्लिक सबनेट जो इंटरनेट पे जा रहा है, प्राइवेट देखो इंटरनेट की तरफ नहीं जा रहा है ना। तो वही नेट के बारे में यहाँ पे, नेट हमने नेट की इमेज डाला भी नहीं है ना, डाला होगा नीचे होगा पर कोई जरूरी नहीं है, ठीक। थोड़ा पढ़ के देख लेते हैं। To enable communication over the internet IPv4, your instance must have a public IPv4 address. You can either configure your VPC to automatically assign IPv4 address to your instances, or you can assign elastic IP address to your instances. ठीक है। हम अपने इंस्टेंस जो भी हमारे इंस्टेंस बनाते हैं क्या सबनेट के अंदर, तो वो इंस्टेंस अगर कस्टम अगर सबनेट आपने यूज किया हुआ है तो उसमें आपको बाय डिफॉल्ट डिसेबल हो जाता है पब्लिक आईपी, ठीक है। तो वो आपको अनेबल करना होगा, है ना। और अदरवाइज आप इलास्टिक आईपी यूज कर सकते हो, है ना। योर इंस्टेंस इज ओनली अवेयर ऑफ द प्राइवेट इंटरनल आईपी एड्रेस स्पेस डिफाइंड विद इन द वीपीसी एंड सबनेट, ठीक। जो भी आपके इंस्टेंसेस होते हैं वो प्राइवेट, क्योंकि पब्लिक हम बाहर से इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। इंटरनली जो हम लोग हैं अपनी कम्युनिकेशन जो होता है हमारा वो प्राइवेट होती है, इंस्टेंसेस लेवल पे वो प्राइवेट आईपी का यूज होता है, ठीक है। द इंटरनेट गेटवे लॉजिकली प्रोवाइड वन टू वन। अब यहाँ पे देखो गेटवे के बारे में बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ बताया गया है, ये पढ़ने लायक है ना, जो कि मैं बता चुका हूँ बट इसको आप पढ़ना जरूरी है। तो इंटरनेट गेटवे लॉजिकली प्रोवाइड वन टू वन नेट। लॉजिकली क्या करता है इंटरनेट गेटवे, अब यहाँ ये पॉइंट इंटरनेट गेटवे का है बट नेट में देखो मिल रहा है आपको, है ना। तो यहाँ पे क्या करता है, इंटरनेट गेटवे लॉजिकली प्रोवाइड वन टू वन नेट ऑन बिहाफ ऑफ योर इंस्टेंस, so that when traffic leaves your VPC subnet and goes to the internet, and reply address field is set to set to the IPv4 address or elastic IP address of your instance and not its private IP address. अब conversely क्या, traffic that's destined to the public IPv4 address or elastic IP address of your instance has its destination address translated into instance प्राइवेट IPv4 एड्रेस बिफोर द ट्रैफिक इज डिलीवर्ड टू द VPC। अब यहाँ पे ये सारा कुछ आप पढ़ोगे इतना सारा, ठीक। और मैंने आपको छोटा सा आपको बता दिया था, टू वे मैपिंग होती है, प्राइवेट टू पब्लिक, पब्लिक टू प्राइवेट, इस टाइप की मैपिंग वहाँ पे होती है, ठीक है। तो ये मतलब एक नेट जो हमारा नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन जो है, तो इसीलिए इसको बोला गया बाय डिफॉल्ट जो है वन टू वन मैपिंग यहाँ पे ये नेट प्रोवाइड करता है। बाय डिफॉल्ट जो हमारा जो इंटरनेट गेटवे है एक देखिए नेट करता है, नेट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। नेट का मतलब है ये नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, यानी कि प्राइवेट से पब्लिक, पब्लिक टू प्राइवेट।
कोई भी रिक्वेस्ट हमारी जो इंस्टेंसेस होते हैं प्राइवेटली रहते हैं इंटरनली, ठीक है, और प्राइवेट आईपी से वो पब्लिक आईपी में हम कन्वर्ट करना पड़ता है, तब वो इंटरनेट पे जाता है। कोई भी रिक्वेस्ट आती है वो पब्लिक आईपी पे आती है, प्राइवेट पे नहीं आती है। तो वो प्राइवेट पब्लिक पे, यानी कि या फिर आपका डोमेन नेम के थ्रू रिक्वेस्ट आएगी कोई, ठीक है, डोमेन नेम जो भी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का नेम दिया होगा उसको कन्वर्ट करेगा, फिर वो किस में कन्वर्ट करेगा, प्राइवेट में कन्वर्ट करेगा, और उसके बाद में इंस्टेंस पे रिक्वेस्ट आएगी। तो इस तरीके से वर्क करता है ये सारा ट्रांसलेशन जो है। नेट ये जो इंटरनेट गेटवे वन टू वन बाय डिफॉल्ट जो है वन टू वन मैपिंग बना के रखता है, ठीक है। आपको मतलब ये नहीं, वो एक्सटर्नली हम लोग करते हैं जिसमें कि प्राइवेट सबनेट से पब्लिक सबनेट में जाने के लिए नेट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वो एक्सटर्नल हो गया पार्ट, ठीक है। ये डिफॉल्ट पार्ट हो गया। तभी इंटरनेट से कोई भी रिक्वेस्ट जो आती है वो हमारे इंस्टेंस पे आ पाती है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट हमारे ऑन बिहाफ ऑफ योर इंस्टेंस वन टू वन मैपिंग प्रोवाइड करके रखता है ना। टू अनेबल कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट फॉर IPv6 योर VPC एंड सबनेट मस्ट हैव एसोसिएटेड IPv6 PIDR ब्लॉक। देखा, अगर आपने इंटरनेट यहाँ पे दोहरा कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट और IPv6 के इंटरनेट पर कम्युनिकेशन करना है, योर बीपीसी एंड सबनेट, इसके लिए बीपीसी और सबनेट जो है ये IPv6 PIDR ब्लॉक यहाँ पे एक्सेस होना ही चाहिए, ठीक है, तभी IPv6 के थ्रू रिक्वेस्ट वहाँ पे हैंडल हो पाएगी इंटरनेट पे, ठीक है। योर इंस्टेंस मस्ट बी असाइन IPv6 एड्रेस फ्रॉम द रेंज ऑफ सबनेट, वो जो रेंज है वो तो आपको पता है, IPv6 एड्रेस आर ग्लोबली यूनिक एंड बिफोर पब्लिक, देयरफॉर पब्लिक बाय डिफॉल्ट, तो पब्लिक होते हैं बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे जो हमने डायग्राम बनाया हुआ है, सबनेट इन अवेलेबिलिटी जोन, अलग अलग जोन हमने यहाँ बना रखे हैं। तो सबनेट इन अवेलेबिलिटी जोन ए इज पब्लिक है, राउट टेबल फॉर दिस सबनेट हैज अ राउट दैट कैन ऑल इंटरनेट, तो ये इसको मैं छोड़ देता हूँ आपके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आते हैं मेन पॉइंट। तो इस जगह पे आप देखो राउटिंग जो टेबल्स होती है, तो हम आप इस तरीके से यहाँ पे इंटरनेट कंपोनेंट्स इंटरनेट गेटवे डिफॉल्ट वीपीसी क्या रहता है इंटरनेट गेटवे का, बिल्कुल रहता है। नॉन डिफॉल्ट वीपीसी, नॉन डिफॉल्ट वीपीसी नहीं, ठीक है। जो नॉन डिफॉल्ट वीपीसी क्या उसमें इंटरनेट गेटवे रहता है, नहीं रहता है। क्या डिफॉल्ट वीपीसी में हमारा इंटरनेट गेटवे रहता है, बिल्कुल रहता है, ठीक। इसी प्रकार से हमारा इसमें दिया राउट टेबल। अब ये जो हमारा पब्लिक ये क्या कहते हैं टारगेट हमारा दिया है, डिफॉल्ट टारगेट है, तो ये अगर डिफॉल्ट वीपीसी तब तो ये रहेगा ही रहेगा, ठीक है। बट अगर नॉन डिफॉल्ट जो हम खुद बना अपना वीपीसी क्रिएट करें तो वहाँ पे ही नहीं रहता है। इसी प्रकार हमारा IPv6 के लिए भी नहीं रहता है, IPv6 के लिए दोनों में नहीं रहता, डिफॉल्ट के लिए भी नहीं रहता, नॉन डिफॉल्ट, क्योंकि आपने देखा होगा जो डिफॉल्ट इंस्टेंसेस है वो IPv4 में ही है सारी, IPv6 में नहीं, ठीक है। इस वजह पब्लिक IPv4 एड्रेस ऑटोमेटिकली असाइन टू इंस्टेंस लॉन्ड इनटू सबनेट। जो पब्लिक IPv4 एड्रेस है ऑटोमेटिकली असाइन टू इंस्टेंस लॉन्ड इनटू सबनेट। तो अगर आपने जो वीपीसी डिफॉल्ट है तो उसमें तो सही है, कह रहा अगर डिफॉल्ट वीपीसी यूज करो तब तो सही है, पर नॉन डिफॉल्ट के लिए नहीं ऐसा, क्योंकि नॉन डिफॉल्ट जब अगर आपका वीपीसी है, अगर आपने कस्टम वीपीसी बनाया तो इंस्टेंस जब लॉन्च करने जाओगे तो वहाँ पे अनेबल करना पड़ता है, ठीक है, पब्लिक आईपी आसान करने के लिए, बाय डिफॉल्ट आसान नहीं होता है। अब IPv6 एड्रेस ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप अब IPv6 हमारा जो है पहले से ही पब्लिक है, तो यहाँ पे पब्लिक आईपी आसान करने की दोनों तरफ जरूरत नहीं, चाहे कस्टम हो चाहे डिफॉल्ट, ठीक। अब हम आते हैं नेट गेटवे। तो ये मुझे लगता है मुझे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे, क्योंकि काफी बड़ा लेक्चर है, बट बता देते हैं ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, ठीक। बता इसलिए देते हैं क्योंकि ये सारा डिस्कशन तो हम इसी पे ही कर रहे हैं शुरू से, जब से इंटरनेट गेटवे मैंने शुरू किया है, ज्यादातर डिस्कशन नेट गेटवे पे ही हुआ है। तो यहाँ पे देखो पब्लिक, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। नेट नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन हमारा सर्विस, यू कैन नेट गेटवे, यू कैन यूज नेट गेटवे, ये सब चीजें मैं बता चुका हूँ, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। पब्लिक क्या होता है हमारा, ठीक, पब्लिक नेट क्या होता है, डिफॉल्ट इंस्टेंस एंड प्राइवेट कनेक्ट टू इंटरनेट थ्रू पब्लिक नेट गेटवे, ठीक। और प्राइवेट नेट क्या होता है, पब्लिक नेट गेटवे क्या होता है, मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो इस जगह पे जो अवेलेबिलिटी जोन है हमारा ए, अवेलेबिलिटी जोन हमारा बी है, ठीक। यहाँ पे हालांकि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पॉइंट दिया गया है, ये वाला पढ़ सकते हैं। इफ यू हैव रिसोर्सेज इन मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन,
ठीक है। अगर रिसोर्सेज आपके मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में है तो आप जो सबनेट्स बनाएंगे हर जोन में बाय अगर देखा जाए हर जोन के लिए अलग अलग सबनेट बनाना ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि अगर एक ही सबनेट यूज किया मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन के लिए तो उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर एक डाउन हो जाता है तो आपका पूरा जो ट्रैफिक है स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। और शायद मैंने यही पॉइंट यहाँ पे कवर किया, इफ यू हैव रिसोर्सेज इन मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन एंड दे शेयर वन नेट गेटवे, अगर जोन सभी शेयर करते हैं वन नेट गेटवे को, एंड इफ द नेट गेटवे अवेलेबिलिटी जोन इज डाउन, अगर जिस नेट इन जो नेट गेटवे है मतलब नेट गेटवे जिस अवेलेबिलिटी जोन में है, अगर वो अवेलेबिलिटी जोन डाउन हो जाता है तो फिर क्या होगा, तबाही आ जाएगी। ठीक है। तो उसके लिए तबाही को कम करने के लिए रिसोर्सेज इन अदर अवेलेबिलिटी जोन लॉस इंटरनेट एक्सेस टू इम्प्रूव रेजिलियंसी, इसी को हम रेजिलियंसी बोलते हैं, रेजिलियंट एप्लीकेशन बोलते हैं, रेजिलियंट एप्लीकेशन होनी चाहिए। ठीक है। तो इस रेजिलियंसी को इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, आप मल्टीपल जोन्स में आपको एप्लीकेशन नेट को इंस्टॉल करना, नेट डिवाइस को ऐड करना चाहिए। ठीक है। टू क्रिएट a NAT gateway in each availability zone and configure your routing to ensure that resources use the NAT gateway in the same availability zone। तो जिस अवेलेबिलिटी जोन में नेट गेटवे है उसी अवेलेबिलिटी जोन के जो रिसोर्सेस हैं वो इसको नेट गेटवे को यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे जोन के इंस्टेंसेस भी सेम नेट को यूज कर रहे हैं। ठीक, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जैसे कि अवेलेबिलिटी जोन ए हो गया, अवेलेबिलिटी जोन बी हो गया। ठीक, तो यहाँ पे आपके जो क्या कहते हैं नेट है दोनों के लिए अलग, भी अभी क्या ये शेयर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो इमेज डाला था काफी अच्छा है, दिखने में अच्छा लग रहा होगा। ये एक्चुअली इमेज बताता है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसमें कुछ हिस्सा नहीं है। जो हमारा ये मान लो ये हमारा जो सबनेट है प्राइवेट है, ये वाला सबनेट हमारा पब्लिक है। तो इस प्राइवेट वाले सबनेट के जो सबनेट है इसके जो भी रिसोर्सेस है वो कैसे नेट गेटवे के थ्रू यहाँ पे जाएंगे, नेट पे इस वाले पे जाएंगे। ठीक है। और इससे ये वाला जो हमारा पब्लिक नेट गेटवे जो पब्लिक में है और इसके इंस्टेंसेस सारे कहाँ से इन राउटर से अटैच है। ठीक है। ये जो हमारा है इंटरनेट गेटवे से गया हुआ है, तो इसमें इस तरीके से हम लोग करते हैं। अब इमेज हालांकि इस तरीके में ही बना हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये जो इंस्टेंसेस यहाँ पे बने हुए मल्टीपल इंस्टेंसेस ये राउटर के थ्रू जा करके ये हमारा नेट इंस्टेंस में कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है। ये इंस्टेंसेस इससे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, लेकिन प्राइवेट वाले जो इंस्टेंसेस है वो पब्लिक वाले यहाँ ये दूसरे सबनेट के इंस्टेंसेस से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ठीक है। इसके थ्रू नेट गेटवे के थ्रू। और ये दूसरी बात, आप इंटरनेट पे चूंकि जब पहुंच सकते हो तो ये इसने मतलब प्राइवेटली ये इंटरनेट पे गया भी नहीं, मतलब यहाँ पे नहीं गया, बिना इंटरनेट पे जाए इसने राउटर के थ्रू, राउटर का काम क्या कर रहा है इसमें नेट गेटवे कर रहा है राउटिंग का काम। तो नेट गेटवे के थ्रू एक्चुअली ये इस इंस्टेंस इसमें जो इंस्टेंसेस पड़े हुए हैं उससे कम्युनिकेट कर पा रहा है। ठीक है, यही इसमें बताना है। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से पब्लिक सबनेट राउट वीपीसी स्लाइडर ब्लॉक साइज ये इंटरनेट गेटवे हम डालते हैं। प्राइवेट सबनेट है तो यहाँ पे हम लोग इंटरनेट गेटवे नहीं डालते हैं, यहाँ पे क्या डालते हैं नेट डिवाइस डालते हैं। ठीक है। तो अब एक चीज मैं बताता हूँ, यहाँ पे दो चीजें आपको मिलेंगी, नेट गेटवे और नेट इंस्टेंसेस। काफी ज्यादा इंटर मतलब पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है और डिफ्रेंशिएट करना काफी डिफिकल्ट रहता है। ठीक है। तो नेट इंस्टेंस और नेट गेटवे में डिफरेंस क्या रहता है, दोनों नेट डिवाइसेस का ही यूज करते हैं। ठीक, नेट जो गेटवे होता है ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैनेजमेंट का काम है ये मैनेज करता है एडब्ल्यूएस खुद। मतलब आपको वो काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग खुद मैनेज करते हैं तो वहाँ पे हमें खुद से मैनेज मान लो आपके पास में बहुत सारे प्राइवेट अलग अलग सबनेट्स हैं जिनको पब्लिक में रिक्वेस्ट करना है, तो बहुत हर किसी को अलग अलग इंस्टेंस आपको नेट इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। ठीक, उसका जो स्केलेबिलिटी है, बहुत सारे नेट गेटवे अगर बन जाते हैं आपके नेट इंस्टेंसेस बन जाते हैं, सॉरी गेटवे नहीं बोलना चाहिए, अगर बहुत सारे नेट इंस्टेंसेस बन जाते हैं तो काफी कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर टाइप का आपका बन जाएगा। मैनेजमेंट जो आपका है, स्केलेबिलिटी है, जो स्पीड है एक्सेस की, ठीक है, डेटा एक्सेस की स्पीड है वो उतनी अच्छी नहीं मिलेगी आपको। ठीक है। अगर आप नेट गेटवे यूज करते हो यानी कि ये जो मैनेज करेगा एडब्ल्यूएस मैनेज करता है, तो उसमें क्या होगा कि आपके जो भी अवेलेबिलिटी है, स्केलेबिलिटी है, रिलायंसी है ना, फॉल्ट टॉलरेंस, ये सारा कुछ मैनेज करेगा। कौन मैनेज करेगा, एडब्ल्यूएस मैनेज करेगा। तो
और स्पीड जो है काफ़ी अच्छी रहेगी। तो ये चीज़ इसमें डिफरेंस रहता है। हालाँकि मैं डायरेक्ट डिफरेंस पे जाता हूँ, मैंने डाला हुआ है यहाँ पे थोड़ा-सा पॉइंट। तो नेट गेटवे और नेट इंस्टेंस में क्या है? मैनेज बाय नेट गेटवे एडब्ल्यूएस, नेट इंस्टेंस हम खुद मैनेज करते हैं। क्रिएटेड इन, तो नेट गेटवे जो है हमारा पब्लिक सबनेट में, और ये नेट इंस्टेंस भी पब्लिक सबनेट में, ठीक है। इंटरनेट गेटवे इंटरनेट गेटवे नीडेड, दोनों में नीडेड रहता है। हाई अवेलेबिलिटी, यू आर रिस्पॉन्सिबल इसके लिए। अवेलेबिलिटी, हाई अवेलेबिलिटी तभी होगी ना, स्केलेबल अच्छे से सारा कुछ आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। जबकि अगर एडब्ल्यूएस मैनेज मैनेज द सर्विस अभी कोई भी यूज करोगे, मतलब एडब्ल्यूएस मैनेज सर्विस, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा वहाँ पे मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में ये ऐड करके रखेंगे ऑलरेडी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट जोन्स हैं, हर किसी अलग अलग जोन्स के लिए अलग अलग नेट इंस्टेंस आपको क्रिएट करने चाहिए, एक ही सेम कॉमन यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वो ये ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इन एन एजेड मल्टी एजेड हायर अवेलेबिलिटी, देख रहे हो आप, बैंडविड्थ बहुत अच्छी, अप टू 45 जीबीपीएस बैंडविड्थ रहता है। इलास्टिक आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस में इलास्टिक आईपी एड्रेस यूज करते हैं, हालांकि हम भी इलास्टिक यूज करते हैं, किया भी था। आप पब्लिक आईपी का एड्रेस का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। डिसेबल सोर्स डेस्टिनेशन चेक नो रिक्वायर्ड, डिसेबल सोर्स डेस्टिनेशन चेक, ठीक। तो ये आपको खुद रिक्वायर होंगी, यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। सिक्योरिटी ग्रुप आपको कुछ मैनेज नहीं करना, एनएससीएल है ना, ये मैनेज करेगा एनएससीएल और सिक्योरिटी ग्रुप सारे कुछ। और बैसन सर्वर, ये चीज़ मुझे नहीं पता, बैसन सर्वर क्या होता है, कैन बी यूज एज अ बैसन सर्वर, बट ये नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से ये इसमें है डिफरेंसेस, और यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा था यहाँ पे, बाकी हम ऑलरेडी बता चुके हैं, इस इमेज को देख सकते हो। प्राइवेट वाला देखो नेट इंस्टेंस का यूज करके इंटरनेट पे भी जा पाएगा और इंटरनेट से EC2 पे भी जा पाएगा। ये इमेज काफी बेटर लग रही प्रीवियस वाले से, ठीक, क्लियर भी। तो यही है, बाकी हम इन बाकी बहुत सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेट इंस्टेंस बता चुका हूँ, नेट गेटवे, चलो इग्रेस ओनली वो लास्ट नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नेट गेटवे भी कवर हो चुका है, ठीक। तो ये वाला प्राइवेट हो गया, ये चीज में पढ़ी ली है, यहाँ पे तो सारे पॉइंट लगभग में वही होंगे जो हम बता चुके हैं। तो आज का ये लेक्चर था, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करना, और आपको कुछ नया पॉइंट मिले हो तब भी सब्सक्राइब करना, और कुछ अगर छूट गया हो अब इस टाइम पे हम, क्योंकि बेसिक कंपोनेंट्स जो हैं वो हम सारे कवर कर चुके हैं आज से। नेट गेटवे भी हो गया है किसका, अब आगे चल के जो हमने एडवांस लेवल के कंपोनेंट्स बताए थे वो एक एक लेक्चर में हम कवर करेंगे, तो ठीक है। तो अगर आपको कुछ कमी लगी हो इसमें, तो आप कुछ छूट गया हो तो आप बता सकते हो, हालांकि बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर सकते हो जो आपके AWS पे डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगी, ठीक। पर ज़्यादा से ज़्यादा मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश किया हुआ है, ठीक। और सर मैं ज़्यादातर नोट्स भी बनाता हूँ, तो डॉक्यूमेंटेशन ही मोस्टली मैं पढ़ता हूँ, ठीक, और वहीं से समझ करके मैं बनाता हूँ, है ना। तो यहाँ से छूटने से, गलत होने के कोई चांसेस नहीं होते, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको श्योर रहना चाहिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखो पढ़ने के लिए आप खुद पढ़ सकते हो, लेकिन पॉइंट जो वहाँ पे मिलते हैं उनको कनेक्ट करना काफी डिफिकल्ट होता है। अगर मैं भी जब स्टार्ट किया था फर्स्ट टाइम जब पढ़ा था, तो उसको एक फर्स्ट टाइम पढ़ने में लगभग मुझे बहुत ज़्यादा टाइम, मन ही नहीं लगता, तो नींद आ जाती, सच बताऊँ तो। क्योंकि हमें ये फिजिकल पार्ट करना काफी इंटरेस्ट मिलता है, हमें कोडिंग में ज़्यादा कोडिंग मिल जाए तो हमें नींद नहीं आती। तो वो चीज़ थी, तो ये लोग काफ़ी, मतलब डेवलपर चीज़ें काफ़ी डिफिकल्ट लगता है, ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें जीवन को याद करनी पड़ती है और ये पढ़नी पड़ती है ना। और प्रिंसिपल वाली चीज़ें डेवलपर सब कर लेते हैं, एक बार उसको बता दो फिर दोबारा उसको याद भी रहेगा, तो ये चीज़ें होती हैं। बट अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो जैसे हम पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे, अगर आप धीरे धीरे पढ़ते हो तो बोर